बिल्कुल काली थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मनोहर शहर से अपने गांव लौट रहा था। काफी सालों बाद वो अपने पुराने घर, अपने बचपन की गलियों को देखने जा रहा था। बस से उतरते समय उसने घड़ी देखी। रात के करीब 11 बज चुके थे। बस अड्डा सुनसान पड़ा था। ना कोई आदमी, ना कोई आवाज। बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। मनोहर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे अपने गांव तक पहुंचने के लिए अभी लगभग 8 किलोमीटर का सफर तय करना था। इतनी रात में अब कैसे जाऊं? उसने मन ही मन सोचा। तभी पीछे से एक ऑटो की आवाज आई। धीरे धीरे खरखराता हुआ एक पुराना ऑटो उसके सामने आकर रुका। ऑटो ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। बस उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। कहाँ जाना है? उसने भारी और खुरदुरी आवाज में पूछा। मनोहर थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, संजान घाट के पार रामपुर गांव। ऑटो ड्राइवर कुछ पल चुप रहा, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा राज सुन लिया हो। फिर धीरे से बोला, बैठ जाओ। मनोहर ऑटो में बैठ गया। ऑटो चल पड़ा। सड़क सुनसान थी। दोनों तरफ घने पेड़ थे और हवा की सरसराहट एक अजीब सी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर ऑटो ड्राइवर अचानक बोला, तुम्हें पता है आज कौन सी रात है? मनोहर ने कहा, नहीं। आज अमावस्या है। उसकी आवाज में एक डरावनी गहराई थी। मनोहर ने हल्का सा हंसते हुए कहा, तो ड्राइवर धीरे धीरे हंसने लगा, लेकिन वो हंसी सामान्य नहीं थी। वो हंसी सुनकर मनोहर के रोंगटे खड़े हो गए। इस रास्ते पर अमावस्या की रात कोई नहीं चलता, ड्राइवर ने कहा। अब मनोहर को थोड़ा डर लगने लगा था। क्यों? उसने पूछा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ऑटो की रफ्तार बढ़ा दी। संजान घाट के करीब जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक ऑटो झटके से रुक गया। मनोहर चौंक गया। क्या हुआ? ड्राइवर ने धीरे से कहा, आगे संजान घाट है। मनोहर ने सामने देखा। एक पुराना टूटा हुआ घाट, चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी बदबू। चलो आगे चलो, मनोहर ने कहा, लेकिन ड्राइवर की सांसें तेज हो गई थीं। मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा। क्या मतलब? मनोहर गुस्से में बोला, जो यहां से आगे जाता है वो वापस नहीं आता। इतना कहकर ड्राइवर ने तेज रफ्तार में वहां से भाग गया। मनोहर बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी जैसे रुक गई थी। ये सब क्या था? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे आगे बढ़ना ही था। जैसे ही वो घाट की तरफ बढ़ा, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे मनोहर रुक गया। आवाज भी रुक गई। वो फिर चला। आवाज फिर शुरू। अब उसकी सांसें तेज हो गई थी। कोई है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। अचानक
ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और उसके सामने एक औरत खड़ी थी। औरत सफेद साड़ी में थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा पूरी तरह काला और आंखें खून जैसी लाल। उसके पैर उल्टे थे। मनोहर का शरीर कांपने लगा। वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज जैसे कई लोगों की आवाज एक साथ हो। मनोहर कुछ बोल नहीं पाया। उसका गला सूख चुका था। डायन ने कहा, हर अमावस्या मैं यहाँ आती हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अब वो बिल्कुल मनोहर के सामने थी। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। मनोहर को अचानक याद आया, उसके गांव में बचपन में एक कहानी सुनी थी, संजान घाट की डायन की। कहा जाता था वो एक औरत थी जिसे धोखा देकर इसी घाट पर मार दिया गया था और तब से हर अमावस्या वो बदला लेने निकलती है। डायन ने अपना हाथ उठाया। उसके नाखून बहुत लंबे और खून से सने हुए थे। वो मनोहर की तरफ झपटी। मनोहर जोर से चिल्लाया, नहीं। लेकिन उसकी आवाज उस अंधेरे में कहीं खो गई। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस घाट के पास से गुजर रहे थे। उन्हें वहां एक लाश मिली, मनोहर की। उसका चेहरा डर से जड़ा हुआ था। अंत या शुरुआत? गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, संजान घाट से अमावस्या की रात दूर रहना, क्योंकि वो अभी भी वहीं है और अगली अमावस्या किसी और का इंतजार कर रही है।